ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। टोंक विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने टोंक पहुंचकर 19.33 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि से तैयार अतिरिक्त भवन, बृहद श्रुतिकरण, 75.47 लाख रुपए की लागत से तैयार 15 बेड्स टर्की बेसिक कोविड ICU, 53.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से तैयार 250 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट और 25 लाख रुपए की लागत से तैयार 10 बेड पीडियाट्रिक कोविड ICU का लोकार्पण किया। इस दौरान सचिन पायलट ने राजनीतिक नियुक्तियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, अलवर कांड और किसानों की जमीन नीलामी सहित कई मुद्दों पर खुलकर मीडिया से बात की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आज टोंक के अंदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने आज लगाया है, मुझे लगता है उससे जो व्यवस्थाएं हैं उसको और मजबूती मिलेगी। अभी तो गनीमत है कि जो तीसरी वेव है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है और माइल्ड सिम्टम्स से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना चाहिए और मास्क लगाकर जितना भी प्रिकॉशन ले सकते लेना चाहिए। बहरहाल जो जिला प्रशासन है और शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जैसे पिछली बार हो गई थी, उससे बचने के लिए हम लोगों को अपने आप को मुस्तैद और तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए एडिशनल बेड्स हैं, ICU बेड्स हैं, बच्चों के लिए है या ऑक्सीजन प्लांट है जो आज हमने यहाँ पे शुरू किया है, ये सब एहतियात के तौर पे हम लोग कर रहे हैं ताकि भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति पैदा हो तो हम हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहें। और मुझे खुशी है कि बहुत जल्द लोगों ने योगदान भी किया है। इसमें सरकार प्रशासन के अलावा कुछ साथियों ने मदद करी है, हम लोगों को धनराशि भी प्रोवाइड करी थी, उसकी मदद से आज हम लोगों ने इस कामों को आगे बढ़ाया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले चंद दिनों, हफ्तों के अंदर पूरी तरह से कोरोना का जो तीसरी वेव है ये सबसाइड हो जाएगी, हम सब इस मुश्किल से निकल पाएंगे और दोबारा से इस विकास की गति को तेज कर पाएंगे। इस दौरान प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर पूछे गए सवाल पर सचिन पायलट ने खुलकर जवाब दिया। सचिन पायलट ने कहा कि काफ़ी चर्चा हो चुकी है, AICC की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हम सब ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 22 महीने बाद चुनाव भी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब और देरी होनी चाहिए। बहुत जल्द जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन सबको पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भागीदारी, उनको मान सम्मान, उनको एक महत्व देने का काम हमारी सरकार करेगी, पार्टी करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। केंद्र और यूपी में अगर भाजपा सरकार इतनी ही मजबूत है और इतना ही उनके अंदर आत्मविश्वास है, तो फिर वर्तमान मंत्री और विधायक जो है वो भाजपा छोड़कर भाग क्यों रहे हैं? एक के बाद एक इस तरह के नेताओं का पार्टी से मोह भंग का कुछ तो कारण होगा। सचिन पायलट ने आगे कहा कि शोषित और वंचित कहते हैं उनकी कैबिनेट के मंत्री और विधायक लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि भाजपा की उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री जी को लगातार वहां रैलियां करनी पड़ रही है और भाजपा का अंत विरोध उत्तर प्रदेश में जग जाहिर है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि कांग्रेस तो देखो, वहाँ पर हम सत्ता में 3 दशक से नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा, सपा बसपा की सरकारें लोग देख चुके हैं, उन सरकारों को नकार चुके हैं, भाजपा को देख चुके हैं, नकार चुके हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेहतर, अब प्रियंका जी ने जो वादा किया था 40% टिकट महिलाओं को देने का, वो पूरा किया है। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चुनाव के समय होता रहता है, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि कौन बेहतर है, कौन और मुश्किल में कौन खड़ा रहा। आज सपा बसपा रैलियां कर रहे हैं, 4 साल तक सड़कों पे कौन आया? कांग्रेस के लोग जेलों में गए, हम छोटा दल हैं, फिर भी असली भूमिका विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने निभाई। कल सर आपने यूपी के अंदर, वहीं राजस्थान के दौसा और थानागाजी में कर्ज नहीं चुका पाने पर किसानों की जमीन नीलामी के मुद्दे पर सचिन पायलट ने कहा कि किसान की जमीन को इस तरह नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। यह आदेश पहले जारी हो चुका है, दोबारा किया है, और हम सब किसानों के हितैषी हैं। अगर कहीं ऐसा कोई कर्मचारी या कोई बैंक या कोई भी ऐसा काम करता है, उसको कभी नहीं होने दिया जाएगा। किसान हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति में गर्व है अपने किसान के ऊपर। उसकी मुश्किल ख़त्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी रह गया होगा उसको भी हम करेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि देश और प्रदेश का किसान हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा प्रकरण जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसके निरस्ती के आदेश उसी दिन आ गए थे, तो वो सामने आ गया। और भी अगर ऐसा होगा, इस पूरे प्रकरण में हम किसान के साथ खड़े हैं। वहीं अलवर के मुखबधिर बालिका के साथ हुई कथित गैंगरेप जैसी घटना पर भी सचिन पायलट ने सवाल उठाए।
और अपराधियों के जल्द से जल्द गिरफ्तार होने की बात कही। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।